बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बी इंडस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं काबली पुलाव, वो भी ऑथेंटिक रेसिपी से, जैसे अफ़गानिस्तान और केपीके में तैयार किया जाता है। इसके साथ सिरके वाली टमाटर की चटनी भी तैयार की जाएगी, जो इसके जायके को चार चांद लगा देती है। चावल और गोश्त की सिलेक्शन से लेकर प्रॉपर स्पाइसेस तक सब कुछ बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। आप इसकी जगह पर सेसमी ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज़ स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज। प्याज इसमें ज़्यादा शामिल किया जाता है क्योंकि यही इसकी बेस बनाएगा। मीडियम फ्लेम पर प्याज का कच्चापन दूर कर लेंगे, इसे ब्राउन नहीं करना। प्याज बस इसी कंडीशन में होना चाहिए। जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो ऐड करेंगे गोश्त। ये तकरीबन 100 से 150 ग्राम हड्डी के साथ बोटी है। बोटी इसी तरह हड्डी के साथ बड़ी बड़ी ही लेनी है। ये टोटल गोश्त 1.5 किलो है। अब हाई फ्लेम पर प्याज के साथ गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये कुछ ऐसी कंडीशन में होगा। देखिए प्याज काफ़ी हद तक गल चुका है। अब शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अच्छे से मिक्स करके 8 से 10 मिनट इसकी मज़ीद भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को हाई ही रखना है और साथ साथ हिलाते भी जाना है। मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज फुली तौर पर गल चुका है और गोश्त पर भी खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि गोश्त भी गल जाए और यखनी भी तैयार हो जाए। मैंने 2 लीटर पानी शामिल किया है। अब 35 से 40 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में प्रेशर देंगे। अगर प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर रहे तो 1 घंटा 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर 3 लीटर पानी शामिल करके पका लेना है ताकि गोश्त मुकम्मल तौर पर गल जाए। जब तक ये तैयार हो रहा है हम चावल भिगो लेते हैं। ये लिए हैं 1 किलो सेला चावल, जो मेजरमेंट के हिसाब से 4 गिलास हैं। इनको धो के कम से कम 40 मिनट भिगो के रखेंगे। इसी तरह 150 ग्राम काली किशमिश को अच्छी तरह धोकर पानी में भिगो के रखेंगे। और साथ ही मैंने आधा किलो गाजर को ज्यूलियन कट कर लिया है। अब कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसमें कट की हुई गाजरें शामिल करेंगे। 4 से 5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर इसे पका लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाकर इन्हें ओवर कुक नहीं करना, बस खड़ा खड़ा रखना है। इस पॉइंट पर ऐड कर लेंगे 1.5 टेबलस्पून चीनी। फ्लेम को लो नहीं करना वरना गाजर के जूसेस बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट के बाद इनकी कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी। माशाअल्लाह चीनी की वजह से खूबसूरत सा ग्लेज़ आ गया है और गाजर ने भी अपना कलर लूज़ नहीं किया। अब फ्लेम को ऑफ करके इन्हें निकाल लेंगे। इसी ऑयल में शामिल कर लेंगे किशमिश। ये वही किशमिश है जो हमने पहले भिगो के रखी थी। मीडियम हाई फ्लेम पर इसे सौटे कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में ये इस तरह फूल जाएगी। फिर फ्लेम को ऑफ करके इसे निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। 40 मिनट के बाद गोश्त को देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है। देखिए इसके रेशे हाथ लगते ही कैसे अलग हो गए हैं। अब सारी बोटियां इसमें से निकाल लेंगे। आपने हल्के हाथ का इस्तेमाल करना है ताकि बोटियां टूटें नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह सारी बोटियां हमने निकाल ली हैं और ये बिल्कुल भी टूटी नहीं हैं। अब इसमें शामिल करेंगे जो चावल हमने भिगो के रखे थे। इस पॉइंट पर 5.5 गिलास यखनी होनी चाहिए, या जब चावल शामिल कर लें तो पानी की सतह चावल से 1 इंच ऊपर होनी चाहिए। अगर नहीं तो आप एक्स्ट्रा पानी शामिल करके मेजरमेंट को बराबर कर लें। मैंने इसमें हाफ कप पानी शामिल करके बैलेंस कर लिया है। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब पहला बॉयल आने तक फ्लेम को हाई रखेंगे, तब तक इसे कवर कर लेते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद बॉयल आ चुका है। इस पॉइंट पर नमक चख लेंगे, अगर कम है तो और ऐड कर सकते हैं। मुझे नमक ठीक लगा है इसलिए मैं और ऐड नहीं करूँगा। अब गोश्त भी इसमें शामिल कर देंगे और ऐसे फैला लेंगे। अब फ्लेम को लो कर देंगे और 90% पानी खुश्क होने तक कवर करके इन्हें पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक पानी ड्राई हो चुका है। अब स्पैचुला की मदद से चावल हटाकर थोड़ी जगह बना लेंगे। फिर इस जगह पर गाजर और किशमिश जो हमने फ्राई की थी वो डाल देंगे। अब ऐसे चावल ऊपर डालकर 30 मिनट्स के लिए दम देंगे। दम देना बहुत ज़रूरी है, इसमें चावल पक भी जाएंगे और फूल के लंबे भी होंगे। जब तक ये दम पे हैं हम स्पेशल चटनी बना लेते हैं। बाउल में लेंगे 3 अदद बड़े कटे हुए टमाटर, 6 से 7 हरी मिर्चें, 2 जवे लहसुन, 3 से 4 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। इस सब को 4 टेबलस्पून सिरका डालकर ब्लेंड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेंड हमने कर लिया है। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून काला नमक, मज़ीद 2 टेबलस्पून सिरका ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चटनी तैयार हो चुकी है। 30 मिनट के बाद चावल देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। माशाअल्लाह बहुत खिला खिला पुलाव बना है। बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, इससे चावल टूट जाते हैं। अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिए हैं। माशाअल्लाह बहुत लाजवाब तैयार हुए हैं। ये ऑथेंटिक रेसिपी है जिसमें अदरक, लहसुन और टमाटर वगैरह यूज़ नहीं होता। बस प्याज के साथ कम मसालों में काबली पुलाव तैयार होता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोटी को तोड़ के देख लेते हैं। माशाअल्लाह गोश्त फुली गला हुआ है। देखिए एक एक रेशा अलग हो गया है। एक बाइट बना लेते हैं। बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार है। माशाअल्लाह बहुत फ्लेवरफुल है और बोटी फुली टेंडर है। चावल ने गोश्त का फ्लेवर भी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब किया है और सिरके वाली इस स्पेशल चटनी के साथ फ्लेवर बहुत बढ़ गया है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।